इलाका है सरिता विहार का केएल ब्लॉक। और केएल ब्लॉक में एक ऐसी जगह जहां पर सुबह सुबह ही अपने अमले के साथ नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता मौके पर मौजूद हैं। उनके साथ इलाके के कुछ लोग हैं। पीछे जो गांव है वो मदनपुर खादर लगता है। और मदनपुर खादर के गांव से ठीक सटा हुआ आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। आखिर ये गुत्थी क्या है और यहाँ पर अचानक से क्या ऐसी वजह हो गई कि विजेंद्र गुप्ता जी को यहाँ पर पहुंचना पड़ा? वजह क्या है? वजह ये है रामकिंकर जी कि ये 11,000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर अस्पताल यहाँ पर प्लान किया गया था। 2008 में इसके नींव का पत्थर रखा था कांग्रेस के शासनकाल में। कांग्रेस पत्थर रख के गायब हो गई। आम आदमी पार्टी आ गई और उन्होंने इस पर अस्पताल बनाना है, इसको विचार करने में 6 साल लगा दिए। और 2021 सितंबर में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। ये 336 बेडेड हॉस्पिटल इन्होंने इनिशियली प्लान किया था प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर से, और फरवरी 2022 तक ये पूरा होना था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। और इस पर 100% एस्केलेशन हो गया। जुलाई 23 से ये स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा है। यहाँ एक आदमी काम नहीं कर रहा है। यहाँ से सामान भी कंपनी वाले उतार कर ले गए। इसके साथ साथ 1.5 साल से ना इस पर काम हो रहा है, ना इसमें आगे इस सरकार की योजना के अनुसार काम हो सकता है, क्योंकि बजट का प्रावधान ही नहीं किया है। 100% एस्केलेशन का मतलब है कि ये इनिशियली 70 करोड़ रुपए में बनना था, जो बढ़कर के लगभग 140 करोड़ जुलाई 23 में इसका एस्केलेशन आ गया था। इस पर बनेगा क्या? जो शुरू में इन्होंने योजना बनाई थी वो रद्द कर दी है। नई योजना क्या होगी ये किसी को पता नहीं है। और यहाँ इस अस्पताल के अगर बन भी गया तो इसको चलाएगा कौन? इसमें डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? इसमें पैरामेडिकल स्टाफ, कोई अपॉइंटमेंट नहीं की गई, कोई प्रोसेस तक भी शुरू नहीं किया गया। दवाइयों के लिए, मशीनों के लिए, इसमें जो मशीनें लगनी उसके लिए कोई प्रोसेस शुरू नहीं किया गया। उसकी खरीदने के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन की गई है, और वो भी सब विवाद में चली गई, आर्बिट्रेशन में चली गई। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बनाने वाले और सरकार में बैठे लोगों में मिलीभगत है, और आर्बिट्रेशन में सरकार के खजाने से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से बैंक अकाउंट सीज करके पेमेंट की जा रही है। सरकार ने जो ये तो उत्तर भी आपने ही दे दिया। जब आर्बिट्रेशन में है पूरा मामला, तकनीकी वजह से उलझ गया है, तो फिर कंस्ट्रक्शन कैसे हो पाएगा? कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं उलझा है, पेमेंट के लिए उलझा है। कंस्ट्रक्शन तो वो सरकार करना ही नहीं चाह रही है। सरकार ने बजट में प्रावधान ही नहीं किया है। प्रश्न ये है कि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट पे 200%, 150% इस पर एस्केलेशन हो गया, और इसको बनाकर करना क्या है उसकी कोई योजना ही नहीं है। जो विवाद है वो पेमेंट का है, कि आपने जब ये टेंडर किया था उस समय जो आपने इसमें प्रावधान रखे और जो ये बाद में बन रहा है, यही तो मिली भगत है कि लो कॉस्ट दिखा करके किसी इंडिविजुअल को टेंडर दिलवा दो, और बाद में उसमें एडिशनल मटेरियल ऐड करो, और उसका एस्केलेशन होगा, उससे आर्बिट्रेशन होगा, विवाद होगा, और फिर उसमें से खुलेआम अच्छा, एक बात बताइए, खुलकर अगर पैसा लूटा अगर जाएगा। अगर वो ये कहेंगे कि अभी विजेंद्र गुप्ता जी को क्यों याद आ गई, वो भी चुनाव से ठीक मैं पहले? पिछले 6 महीने से लगातार जगह जगह जा रहा हूँ, और ये मामला जब खुला है, ये एक अस्पताल का मामला नहीं है। ऐसे दिल्ली में 24 खंडर खड़े हैं। दिल्ली सरकार के 24 खंडर इसी प्रकार के खड़े हैं, जिन पर सालाना खर्चा कंस्ट्रक्शन के लगभग 10,000 करोड़, जो बढ़कर के मैंने बताया 100% होगी, 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो गई। और जिनको चलाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए सालाना चाहिए, जिसके लिए सत्र सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। विधानसभा के सत्र में क्या आप ये मुद्दे को उठाएंगे? उठाया हमने, उठाया, हमें इजाज़त नहीं दी गई, हमें मार्शलों से बाहर निकाला गया। हमारे प्रश्नकाल इसलिए तो ख़त्म किए जा रहे हैं कि प्रश्न ना आए, इन अस्पतालों के बारे में कोई प्रश्न ना पूछ सके। तो मांग क्या है? आप क्या प्रश्न पूछते हैं? हमारी ये मांग है कि अस्पताल तुरंत पूरा होना चाहिए,
और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, 6 महीने के अंदर अंदर इस अस्पताल को पूरा करके चालू कर देगी, लोगों को समर्पित कर देगी। हमारा ये कहना है कि सरकार बताए कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट था, पेमेंट्स में इंटरेस्ट था, इसको पूरा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका इसको लेकर के कोई योजना नहीं है कि ये चलाएगा कौन, इसमें पार्किंग नहीं है। आपको हैरानी होगी, इस 11,000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर ये स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन यहाँ जो गाड़ियाँ आएंगी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जाहिर तौर पर नेता प्रतिपक्ष के उठाए गए इन सवालों का जवाब तो सत्ता पक्ष को देना ही पड़ेगा। नासिर के साथ राम किंकर सिंह, सरिता विहार, केएल ब्लॉक, आज तक।